हेलो एंड वेलकम टू इजी गार्डनिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम एक प्लांट से ढेरों प्लांट्स कैसे बना सकते हैं और कैसे इन्हें सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक प्लांट है तो एक से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं और उससे बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। कैसे? आज की वीडियो गेंदे प्लांट के ऊपर है। गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड, जिसकी कई सारी वैरायटी आती है। तो आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट और इसको कैसे उगा सकते हैं, कब उगा सकते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेंदे की बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि गेंदा दो तरह का होता है। एक होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। हाइट में भी ये प्लांट बहुत बड़े दिखते हैं। अगर आपको यहाँ वहाँ कहीं आसपास मिल जाए, अगर वो प्लांट हाइट में काफ़ी बड़ा है, इसका मतलब उसमें बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे। और दूसरा होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड। फ्रेंच मैरीगोल्ड जनरली बुशी टाइप के होते हैं, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन इनमें फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं। तो मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अभी ये फूल और भी बड़े होंगे, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़े से छोटे हैं, बट काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के फ्लावर हो जाते हैं। मैंने इसे कैसे लगाया है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे को आप सबसे आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि पूजा वगैरह के लिए जो हम फ्लावर्स खरीदते हैं तो उन फ्लावर्स को आप थोड़ा सुखा लीजिए। जैसे ये वाइट कलर के दिख रहे हैं तोड़ने पर, ये बहुत ही इमेच्योर सीड हैं। इनको अगर आप सुखा के भी और लगाएंगे तो इनसे प्लांट्स नहीं निकलने वाले हैं। तो ऐसे आप सीड्स यूज़ मत करिए। दूसरा फ्लावर देखते हैं कि इसमें देखिए आप ब्लैक दिख रहे हैं ये सीड्स नीचे से। इस तरह के सीड्स जो होते हैं उन्हीं से प्लांट बनते हैं। तो ये करेक्ट सीड होते हैं। अगर आप और भी इनको ड्राई करेंगे तो और भी परफेक्ट हो जाते हैं ये सीड्स। अगर समय नहीं है तो आप इनको ऐसे भी डाल कर देखिए, इनसे प्लांट निकल ही आते हैं। तो सीड्स हमारे इस तरीके के होना चाहिए, जो नीचे से एकदम डार्क ब्लैक होते हैं वही सीड्स मैच्योर होते हैं, और एकदम पतले से और वाइट सीड्स जो होते हैं वो इमैच्योर सीड्स होते हैं, उनसे प्लांट नहीं निकलते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, कटिंग से। आप कटिंग से गेंदे के फूल बहुत आसानी से उगा सकते हैं और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी होती है। मैं एक प्लांट से कई प्लांट बना लेती हूँ। सबसे आसान तरीका है कि आप इनकी एक थिक कटिंग लीजिए, कुछ ही टाइम में वो सर्वाइव कर जाएगी और उसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। सीड से प्लांट बनने में काफ़ी समय लग जाता है। तो अगर आप एक नर्सरी से प्लांट खरीद के लाएं, या फिर आपके पास कहीं कोई प्लांट लगा हुआ है एक, तो आप उसके कटिंग से ढेर सारे प्लांट बना लीजिए और दिवाली तक आपके यहाँ ढेर सारी फ्लावरिंग आ जाने वाली है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने प्लांट से कैसी कटिंग ली थी। इस तरीके की आपको थिक कटिंग लेनी है। बस इसके कुछ 1 से 2 लीफ जो नोट के हैं, 1 या 2 नोट क्लियर कर दीजिए। इस तरीके से आप इसकी पत्तियाँ हटा सकते हैं। बस इस स्टेम को हम मिट्टी में गाड़ देंगे। 1 नोट कम से कम ज़मीन के अंदर होना चाहिए। 1 से 2 नोट होगी तो रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बट 1 नोट तो ज़मीन के अंदर हमको लगानी ही पड़ती है। इस तरीके से बस आसानी से आप इसे मिट्टी में लगा दीजिए और बस आपका एक न्यू गेंदे का प्लांट बन जाएगा, और वो भी बहुत कम समय में। ये प्लांट फ्लावरिंग भी जल्दी करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लांट बना हुआ है और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके टिप से। तो ये तरीका बहुत आसान है गेंदे के एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बनाने का। देखिए, ये कटिंग मैंने कुछ 2 हफ्ते पहले लगाई थी, जो कि सर्वाइव कर चुकी है। अभी इसमें लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं, ग्रो होना भी स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्द ही ये फ्लावरिंग कर देगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है गेंदे के प्लांट को मल्टीप्लाई करने का। वैसे तो अगर इसके सॉइल की भी बात करें तो ये किसी भी सॉइल में लग जाता है वैसे तो। और वैसे दोमट मिट्टी अच्छी रहती है थोड़ी, जिसमें रेत मिली हुई हो, या नर्सरी गार्डन की सॉइल बहुत अच्छी रहती है। इसे फ्लावरिंग करना है तो इसे धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती हो। कभी कभी तो ये प्लांट के सीड अगर रेत वगैरह में भी गिर जाते हैं ना, तो वहाँ भी इसके प्लांट बन जाते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। मैंने एक बार ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमारी ये रेत में पड़े पड़े इसके प्लांट अच्छी ग्रोथ कर दिए थे। तो ये रेतीली मिट्टी भी बहुत इनको पसंद होती है। पानी इनको चाहिए रहता है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर पानी नहीं देंगे तो आपको ये डल डल से दिखने लगेंगे। फिर इसमें ये पत्तियां भी हट जाती हैं और फ्लावरिंग थोड़ा सा कम करने लगते हैं, फ्लावर्स भी सूखे सूखे से हो जाते हैं। तो इसे पानी आप डेली दीजिए। फ्लावर्स ज़्यादा लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
तो इसमें पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। अभी तो सभी जगह से इसमें कलियां आ रही हैं, अदरवाइज़ ये जो टिप्स दिख रही हैं आपकी, इनको आप कट करेंगे तो इसमें ब्रांचेस बढ़ जाती हैं और एक ही प्लांट आपका इतना बड़ा प्लांट बन जाता है कि इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग होती है। तो अगर ज़्यादा फ्लावर चाहिए आपको एक ही प्लांट से, तो आप इसे कट करते रहिए ऊपर के टिप को। कुछ दिन में उसमें नए नए ब्रांचेस आएंगे और हर नए ब्रांच में आपको फ्लावर्स मिलेंगे। फर्टिलाइज़र में इसमें ज़्यादा कोई खाद नहीं देते हैं, गोबर की खाद सफिशिएंट होती है, या गोबर की खाद ना मिले तो वर्मी कंपोस्ट ही बेस्ट रहती है। इसमें इंसेक्ट्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगते हैं, अगर थोड़ा बहुत लगे हुए हों कभी तो आप इसको पानी का शावर कर दीजिए तेज़, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, उतना ही सफिशिएंट रहेगा। डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, सूख जाए अगर फूल तो उन्हें हटाना पड़ेगा। अभी तो सारे फ्लावर्स मेरे फ्रेश हैं, न्यू है, कोई भी फ्लावर सूखा नहीं है, कम्प्लीटली खिले भी नहीं हैं। तो जो भी फ्लावर्स आपके सूखते जाएं उन्हें कट ज़रूर करते जाइए, क्योंकि उनके बाजू से ही उनमें ब्रांचेस आएंगी, ब्रांचेस में फ्लावर्स आएंगे। तो है ना दोस्तों, इजी प्लांट, लेकिन फेस्टिवल का सबसे फेवरेट प्लांट है और फेस्टिवल्स तो आने ही वाले हैं। तो सभी अपने घर में एक आधी नर्सरी से कोई प्लांट लाके, या फिर आपके यहाँ कोई सूखे फ्लावर्स के सीड्स हों गेंदे के जो रखे हुए हैं, उनको डाल दीजिए। आपको 1 से 2 महीने में नए नए प्लांट्स मिल ही जाएंगे और इस तरीके से आपके घर में येलो कलर की बहार आ जाएगी। और हाँ, ये मेरे सारे ही प्लांट बड़े कंटेनर में लगे होने के कारण भी इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट चाहिए तो या तो आप ज़मीन में लगा दीजिए या फिर बड़े कंटेनर्स में लगाइए, तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। अगर इसके फ्लावरिंग टाइम की बात करते हैं तो सितंबर अक्टूबर से लेके ये मार्च तक, कभी कभी अप्रैल तक भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गेंदे के फूल पूरे सीज़न भर ऐसे ही फूलों से लदे रहें तो इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।